हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 12.3 का पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन से लेके 8वें क्वेश्चन तक के सारे सवालों को सॉल्व करा था। अब पार्ट टू के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीचे कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। ठीक है, तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन ए फिगर 12.27 एक फिगर हमें दे रखा है यहाँ पर। ए बी एंड सी टी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए फिगर क्या हमारे पास में, पहले फिगर देख लेते हैं। एक सर्कल बना रखा है यहाँ पर और ये इसके है डायमीटर। अब इसके एक साइड पे यानी कि हाफ रेडियस में हमें क्या कर रखा है, एक सर्कल बना रखा है और यहां से हमें दे रखा है इनको ट्राइंगल को जोड़ते हुए। तो हमसे कह रहा है ये जो पार्टीशन बच रहा है यहाँ पर, ये जो शेड वाला पार्ट है, ये पूरा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बी, ए, सी, डी और सेंटर पॉइंट है इसका ओ। ठीक है, तो गिवन हमें क्या कर रखा है नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर। देखिए, तो इसने जो फिगर दे रखा था वो फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। आगे हमसे कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, जो ये ओडी है हमारा, ये छोटे सर्कल का डायमीटर है। हम लोगों ने बताया ना कि सर्कल का क्या होता है, सर्कल के एक कॉर्नर से, सेंटर से पास होते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की यानी कि सरफेस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे हमसे कहता है यहाँ पर इफ ओ ए 7 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर ओ ए हमारी 7 सेंटीमीटर तो ओ बी भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर, यहां से ओ सी भी 7 सेंटीमीटर और जो ओ डी होगी वो भी 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो जो गिवन है उसको देख लेते पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास कि ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का डायमीटर कितना हमारे पास में, वो भी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर की हाफ यानी कि 7/2 सेंटीमीटर की। अब इतनी चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस स्मॉल सर्कल का ही एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे तो 11 आ गया। 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस वाले शेडेड रीजन का तो हमें एरिया पता लग गया, लेकिन अब हमें निकालना है ये जो बचा हुआ एरिया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो ये ओ सी ओ बी, इससे देखिए ये एक हमारा सेगमेंट नहीं बन रहा है कुछ। यहाँ देखिए ओसी से लेके देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आ गया, सेगमेंट का केस हम लोग बताया हुआ है। ये एक ट्रायंगल है और इसके पीछे ये सर्कुलर पार्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारा सेगमेंट होता है। अब ऐसा एक सेगमेंट यहाँ बना हुआ है और एक सेगमेंट यहाँ बना हुआ है, तो दो सेगमेंट निकले हुए हैं हमारे पास में। सो एरिया ऑफ टू सेगमेंट, दो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब प्रॉब्लम है एंगल कितना हमारे पास में। तो देखिए सेंटर पे देखते हैं हम लोग हमेशा एंगल, तो सेंटर पे कितना बन रहा है 90 डिग्री का। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90, सो 290/360 पाई की वैल्यू 22/7। अब जो ये आर है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यहाँ से देखिए आर कितना दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। सो 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 7 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा 9×4 = 36। तो 2 देखिए यहाँ से हमारे पास 7 का स्क्वायर हमने निकाल लिया कॉमन, तो ये आगे कॉमन, यहाँ से बचा हमारे पास में 2×2 = 4, 2 11। सो 11/14 माइनस यहाँ पे हमारे पास में बचा 1/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 × 7 को करेंगे तो 49 और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 14। तो 11 माइनस 2 7 = 14, तो यहाँ पे आ गया 1 × 7। तो आगे देखिए, सो 2 × 49 और यहाँ से आ जाइए 11 - 7 अपॉन में 14।
तो देखिए 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, इस दो से ये दो कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 7 इंटू 11 में से 7 को घटाएंगे तो बचा 4, तो आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेगमेंट भी अब हमारे पास में निकल गया। तो सेगमेंट की और इसकी वैल्यू को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, यहां पे लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ टू सेगमेंट। सो कितना आया था 77/2 प्लस में 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 2 की 28 से करा तो मिला 56 डिवाइडेड बाय में 2। तो ऐड करिए इसको, 6 7 13 कैरी करा 1, 7 5 12 और 1 13 अपॉन में 2। तो इसको देखिए यहाँ तो इतना ही छोड़ दीजिए आप, नहीं तो इसका प्रॉपर आंसर निकालना, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालना, डेसिमल में जरूरत नहीं है आपको। तो इसे कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना मिलेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अब बचा 1, यानी कि 66 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर शेडेड रीजन। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं हम लोग। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 जो कि उन्होंने दे रखी है। आर हमारा कितना आया था, रेडियस आई है हमारी 100 सेंटीमीटर की, तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई 3। तो 6 से हमने इसे कैंसिल करा, 6 6 जा 36, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 50 हमारे पास में। ठीक है, सो 100 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप 3.14 से करोगे तो देखिए 3.14 से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 31400, डेसिमल लगाएंगे दो संख्या के बाद में, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, 314 आ गया। अब 314 की हमने क्या करी, 314 की मल्टीप्लाई करी 50 के साथ में। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, तो 15700 हमारे पास में क्या आ गया, अपने 3 सेक्टर का एरिया आ गया। हमें निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल था 17320.5 माइनस ये आया हमारे पास में 15700। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 0.5 का तो 0.5 लिख दीजिए, 0.5। अब 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करिए तो 0, 2 से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आया। यहाँ पे हमारे पास में 3, यहाँ पे है 7, तो एक हाथ से लिया, 13 में से 7 गए तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर 6, और 16 में से 15 घटाएंगे तो बचा 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, अगर किसी ने अभी भी क्वेश्चन को नहीं उतारा है तो वो वीडियो को पॉज करके दोबारा उतार लें, या किसी को पीछे करके दोबारा से क्वेश्चन को उतार लें। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है, ओन ए स्क्वायर हैंकरचिफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिफ। ठीक है ना, अब देखिए हमें एक रुमाल दे रखा है यहाँ पर, लाइक दिस वन, एक स्क्वायर दे रखा है और उसके अंदर 9 सर्कल बना रखे हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से 9 हमें क्या कर रखे हैं, यहाँ पर स्क्वायर बनाए हुए एक डिजाइन बना रखे हैं, और ये हमारा ABCD। तो हमें इसमें कह रहा है कि जो रेडियस है, एक सर्कल की जो रेडियस है सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर की है। इतना ही डेटा हमें यहाँ पर दे रखा है। हमसे कहता है कि अब इसकी, ठीक है, जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये खाली खाली जगह बच गई यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, हमें इस भाग का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले हम 9 का क्या कर लेते हैं, जो 9 सर्कल हमें यहाँ पे दे रखे हैं, हम 9 सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आ जाएगा,
एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, 7 से हो गया 7 कैंसिल, तो हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ पर कितने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सर्कल हमारे पास में यहाँ पर रहेंगे। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल के क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ 9 सर्कल विच इज इक्वल टू 154 एरिया ऑफ 1 सर्कल इंटू में 9। तो जब हम 9 की मल्टीप्लाई 154 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 द 36 कैरी करा 3, 9 5 द 45, 45 3 48 कैरी करा 4, 9 1 द 9 और 4 13, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया किसका, एरिया ऑफ द 9 सर्कल। ठीक है, अब देखिए 9 सर्कल का एरिया हो गया। अगर मैं इसकी डायमीटर बनाऊंगा तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये भी 7, इसके सेंटर से ये भी 7, इसके सेंटर से ये भी 7, यहाँ से देखिए ये भी 7, ये भी 7, यानी कि अगर मैं सारी सातों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर की साइड मिल जाएगी, जो कि कितनी बन रही है, 7। देखिए कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42, यानी कि इस स्क्वायर की साइड है, वो साइड क्या हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि ए विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने ट्रिक आपको सिखा रखी है कि किसी भी स्क्वायर को जल्दी से कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, हमारे पास जो भी नंबर दे रखा होता है हमें स्क्वायर करना है, तो आप पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करिए। क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपको एक डिजिट में नहीं लिखना, 2 डिजिट में लिखना है, 0 4 लिखेंगे आप। फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 आया, और 8 का कर दीजिए स्क्वायर, यानी सॉरी 8 को कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो आगे आपके पास में 16, तो यहाँ पे मिला 4 6 7 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 174, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया स्क्वायर का भी पता है और 9 सर्कल का भी पता है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन वो आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर है 1764 माइनस 9 सर्कल का एरिया आया था 1386, तो 14 में से 6 घटाए 8 बच गया, 15 में से 8 गए 7 आ गया, 16 में से 13 गया 3 आ गया, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जितना एरिया बच रहा था इसमें उसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो आई होप तो सभी लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहता है इन ए फिगर, अब यार फिर एक फिगर दे रखा है, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट दिया हुआ है, अब क्या हमें ओ ए सी बी नाम का, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर यानी कि केंद्र ओ है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इफ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी और शेडेड रीजन। देखिए क्या डायग्राम है, पहले डायग्राम देख लेते हैं एक बार। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, और हमें ये वाला पोर्शन शेडेड रीजन निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है पूरे का। सो ए डी ओ बी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक सी पॉइंट दे रखा है। सो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास में, रेडियस ऑफ, 12th क्वेश्चन है ये, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो कि 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी की वैल्यू यहां पर दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर की। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया बताइए। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, तो क्या एरिया आएगा, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, थीटा ये 90 डिग्री का दिख रहा है, सेंटर पे ही बनता है हमेशा, तो 90 डिग्री का थीटा है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री का, 360, पाई की वैल्यू 22/7,
आर हमें कितना दिया गया 3.5 इंटू 3.5, तो 9 4 द 36, 7 से काटेंगे 0.5 मिला हमें। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे आगे 22 को जब 5 से यहाँ तक काटना तो काट लीजिए, ये लीजिए 11, सो हमें फाइनली मिला 11 गुना 0.5 इंटू, जब 2 को इससे काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2.175, सो 175 हमारे पास में ये आ गया। तो 11 की आपने 5 से करी तो आपको मिला 55, यानी कि 5.5, और 5.5 को आप कर लेंगे मल्टीप्लाई 175 के साथ में, तो 5 5 द 25, 5 7 द 35, 35 और 2 37, 5 1 द 5 और 3 8, तो सेम चीज यहाँ पे फिर से लिख लेंगे 5 7 8, तो आपको मिला 5, यहाँ से 12, 8 7 15 और 1 16, और यहाँ से आपके पास आ गया 9, तो पॉइंट लगा देंगे 96.25, तो 96 पॉइंट, नॉट अ 96, इट्स अ 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। क्यों लगाया आपने? क्योंकि देखिए दो संख्या के बाद यहाँ डेसिमल था, एक संख्या यहाँ पे, टोटल मिलाकर हो गई 3, तो 3 संख्या के बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये दिल लीजिए। अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो बोला है उसने हमसे कि शेडेड रीजन निकालिए, तो ये आ गया। अब देखिए एरिया इसको दे रखा 2 सेंटीमीटर का, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर की, तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं यहां से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। भाई देखिए राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास में कितना है 3.5, तो 1/2 गुना 3.5, और हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिला 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए शेडेड रीजन, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का नाम भी आप लिख सकते हो OBD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें मिला था 9.625 माइनस 3.5, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पीछे का 25 ऐसे रहने दीजिए, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट करा तो आया 1, 9 माइनस 3 करा तो आया 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर शेडिंग रीजन। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आप सब लोगों ने उतार लिया होगा इसको। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन हमसे कहता है इन ए फिगर, फिर से एक फिगर हमें गिवन है यहाँ पर, कहता है अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। एक स्क्वायर है, मैंने इंस्क्राइब का मीनिंग पहले भी बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर एक बार पीछे वीडियो देख लें, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। इंस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज का अंदर होना। तो इसने कहा है कि जो हमारा जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि इंस्क्राइब है OPBQ। इफ OA 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक क्वाड्रेंट है हमारे पास में लाइक दिस वन, और इसके अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, ज्यादा ही बड़ा हो गया है हमारा क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट दे रखा है, और यहाँ पे बीच में दे रखा है एक स्क्वायर इस तरीके से, और ये जो पोर्शन आपके पास में बच गया है, ये पोर्शन, इसको हमें फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन को। सो QCOAP और ये B। ठीक है, इतना दे रखा हमें। फिर हमसे कहता है OA 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अगर मैं ये वाली साइड लूंगा तो ये वाली साइड भी 20 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली लूंगा तो वो भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हमें पता है इसकी। अब हमसे शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए शेडेड रीजन निकालने से पहले हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया तो मिल जाएगा आराम से, सारी साइड पता ही है, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड हमें दे रखी है यानी कि OA विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें इतना ही पता है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, सो साइड का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन शेडेड रीजन अभी नहीं मिला। अब शेडेड रीजन है हमारे किसके अंदर? क्वाड्रेंट के अंदर। एंगल तो मिल रहा है 90 डिग्री का, लेकिन अभी रेडियस नहीं है हमारे पास, और रेडियस के बिना हम अपने क्वाड्रेंट का एरिया नहीं लगा सकते। तो रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए
हमने यहाँ से क्या करा है, ये रेडियस है इसकी क्वाड्रेंट की, सरफेस तक की डिस्टेंस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये 20, ये बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। सो क्या कहेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने लास्ट टाइम भी आपको पाइथागोरस के बारे में बताया था। मैंने कहा था जब भी कभी आपको तीसरी साइड निकालने का मन हो, कभी भी किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड की बात आए तो हमेशा पाइथागोरस लगा दो। सो आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो ओ हमारे पास है 20 का स्क्वायर प्लस ये भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए आप में से बहुत बच्चे क्या गलती करोगे, यहाँ पे खोलोगे 20 का स्क्वायर 400, फिर इसको खोलोगे 400, फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर इसको निकालोगे। अरे आसान तरीका देखिए, ये 20 का 2 स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ये ओ बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएगा तो इसको लगाएगा रूट, सो ओ बी की वैल्यू हमें मिली √2 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 20 तो बाहर आ जाएगा, बचा अंदर कितना √2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी ओ बी की वैल्यू, यानी कि रेडियस अब मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे अपना निकाल सकता हूँ आराम से एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 400 आया था हमारे पास। तो थीटा इज 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने हमें दिए 3.14, और आर जो हमने निकाला वो हमारे पास आया 20√2। तो 20√2 इंटू 20√2 माइनस का 400, ठीक है। तो 9 4 जा 36, तो यहां से आ गया 3.14। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारे पास जो बच सकता है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास आया 3.14 मल्टीप्लाई, अब देखिए 20 इंटू ये वाला 20 भी लिख लेते हैं, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 माइनस का 400, ठीक है। इसके अपॉन में 4 भी था हमारे पास, तो 2 से हमने से काटा, 2 2 4 आ गया, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है, 2 2 4 आ गया हमारे पास। अब देखिए 400 दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, 20 की मल्टीप्लाई करूंगा 400 आएगा, तो 400 हमने लिया कॉमन, यहाँ पे अंदर हमारे पास बच गया, इसको 2 से काटा, 2 1 जा 2, 0.1 बचा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी कि 1.57 माइनस का 1। तो हमारे पास आ गया 400 इंटू 0.57। अब क्या कर लीजिए आप, अब सीधे सीधे बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट का 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो 4 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, ठीक है। हमें क्या कर रखा है, अगर एक सेक्टर काट रखा है, लेकिन बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बिल्कुल उसी की तरीके से बात करेंगे हम भी, कुछ इस तरीके से हमें काट रखा है ये, लाइक दिस वन। तो हमसे कहता है कि ये वाला पोर्शन, ये जो शेडेड रीजन वाला है, इसको आपको निकाल के दिखाना है। हमें दे रखा है ओ सी डी ए बी, और हमसे यहाँ पे रेडियस भी दे रखी है, हमसे ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 21 सेंटीमीटर की, और छोटे वाले की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पोर्शन हमें गिवन है यहाँ पे। सो हमसे शेडेड रीजन मांगा है, एंगल भी दे रखा है इसका जो कि है 30 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री। सो रेडियस ऑफ बिग सर्कल या बिग सेक्टर भी आप कह सकते हो, बिग सेक्टर की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। ऊपर वाले को हमने कैपिटल आर माना, नीचे वाले को स्मॉल आर, पहचानना में थोड़ी आसानी रहती है, वरना स्मॉल आर में भी मान सकते हो आप, R1 R2 मानोगे, तो इससे अच्छा है कि एक को बड़ा रख दो एक को छोटा रख दो,
ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखिए शेडेड रीजन को निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे हम, भाई ये बड़ा वाला एरिया, अगर मैं बड़े वाले एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूं तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। सो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब यहां पर एक चीज और देखिए, अब यहाँ पर जो सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ बिग सेक्टर एंड एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये कुछ बिहेव लाइक ए रिंग की तरीके से नहीं कर रहा। और रिंग का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब एक पूरा, अगर एक पूरा सर्कल होता है और वो कॉमन सेंटर से बने होते हैं लाइक दिस वन, तो ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो सेक्टर में भी तो इट बिहेव लाइक द रिंग, ये एक बड़ा है एक छोटा है, छोटे वाले में फिंगर डालोगे तो ऊपर वाली मोटी वाली परत आ जाएगी अपनी। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सो थीटा बाय 360, देख लीजिए पूरा फॉर्मूला लिख के ही करेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा बाय 360 और थीटा बाय 360 पाई पाई, ये तो कॉमन पार्ट है दोनों के लिए, तो हमने इसको निकाल लिया बाहर। तो थीटा बाय 360 पाई बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो थीटा जो दे रखा है वो है 30 डिग्री का, तो 30 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर फर्स्ट वाला है 21 का स्क्वायर माइनस आर स्मॉल वाला क्या है हमारे पास में, आर 7 का स्क्वायर। सो यहां से हमारे पास, हमने इसको कैंसिल करा, सो हमें मिला 12। सो 12 मल्टीप्लाई 1/12, तो 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 ब्रैकेट में 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 441 और 7 का होता है 49। सो 2 6 12, 2 11 22। सो हमें मिल गया यहाँ से 11 अपॉन में 6 इंटू 7, यहाँ से करते सबसे 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आया, 13 माइनस 4 करा तो 9 आया, यहाँ से 3 आ गया। तो देखिए कोई सा काट सकता है इसमें से, अगर कुछ कट सकता है तो बिल्कुल काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 6 42 कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, इसे काटा 28 आ गया। सो हमें फाइनल में मिला 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाय में 3, तो 11 8 88 कैरी करा 8, 11 2 22 और 8 30, तो अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप तो सभी ने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या क्या रखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला इसको इरेज करेंगे। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, हमसे कहता है इन ए फिगर 12.33, ठीक है ना, एक फिगर हमें गिवन कर रखी है यहाँ पर 12.33, एबीसी इज ए क्वाड्रेंट, हमें कहा एबीसी एक क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर की है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है बीसी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम किस तरीके का हमें दे रखा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, लाइक दिस वन, यहां से आपने खींच लिया ये, और एक इसके ऊपर से ऐसे चल, और ये जो रीजन आ रहा है ना ये वाला, इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, ए बी सी, ये दे रखा है ए, ये बी और ये सी। इसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है, बस कहा है रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर की, तो रेडियस यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो गई, तो दिस इज द 14 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है तो ये भी हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। तो देखिए अभी तो हमें पहले इसका सर्कल निकालना पड़ेगा, पर इससे पहले हम सेक्टर पे काम कर लेते हैं। ये थीटा है 90 डिग्री का। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, इसका एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट का ही एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी ए, ठीक है ना, ए बी सी ए, घूम के यहीं पे आ गए। तो क्या हो जाएगा एरिया क्वाड्रेंट, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या रहेगा हमारा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया गया 90 डिग्री का, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14। तो 9 से काटा 9 4 36, 7 2 14, 2 से इसको काटा 2 आया, 2 से इसको काटा 7 आया। तो 7 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्वाड्रेंट का एरिया तो हमें भली भांति मिल चुका है, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं है, अभी हमें सर्कल के लिए रेडियस या डायमीटर कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए डायमीटर, और डायमीटर निकलेगी यहाँ से पाइथागोरस से। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने कहा था ना पाइथागोरस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली थ्योरम है जो हर जगह लग जाती है, ठीक है ना, हर एक साल में। जब आपको 8वां चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अभी मैं शुरू करूंगा आपका 8वां चैप्टर, तो 8 चैप्टर के अंदर पूरा पाइथागोरस पे सारा कुछ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर है हमारे पास में वो क्या दे रखा है 14, बेस भी 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे फिर से 2 बार आ रहा है, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो बीसी पे से स्क्वायर हटाया, आपको मिला यहाँ पर बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर आ गया बीसी इज इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से मिल गया इसका डायमीटर। सो रेडियस निकालेंगे इसकी, रेडियस, ठीक है, ये डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर अपॉन में 2, सो 2 7 जा 14, तो आर हमें मिल गया यहाँ से 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, बस एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। सो हाफ पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7, आर की वैल्यू दी है 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, 7 से 1 7 कैंसिल, रूट टू आपस में देखिए रूट टू आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो यानी कि इस 2 से ये रूट टू कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों हमारे पास में क्या आ गए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ही सेक्टर आ गए हमारे पास में। तो ये यानी कि ये पूरा सेक्टर यहां से यहां तक का और ये सेमी सर्कल दोनों के दोनों हमारे पास यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। सो हमें निकालना है इस सर्कल के अंदर वाले एरिया को हटाना है। इस सर्कल भाई ये सेमी सर्कल के अंदर ये एरिया नहीं आ रहा ना, इस एरिया को अगर यहां से हटा दिया जाए तो बचा हुआ एरिया ये बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास, थोड़ी जगह कम पड़ रही है हमारे पास, कोई नहीं यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहले लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो सेमी सर्कल का एरिया निकल के आया 154 माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला हमने, वो भी कितना आया 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 14, हाफ क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, इसको काटा हमारे पास में 7 मिला, तो आ गया 154 माइनस 154, ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 98, ठीक है। सो 154 से 154 कैंसिल, सो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देन आफ्टर हमारा हो जाएगा चैप्टर खत्म, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे। So last question में कहता है calculate the area of the design region in the figure common between the two quadrant of the circle of radius 8 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसा बना रखा है, हमें दो क्वाड्रेंट दे रखे हैं यहाँ पर, एक स्क्वायर सा दिया हुआ है लाइक दिस वन, एक क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, और बीच में इसके बना दिया हमारे पास में डिजाइन कुछ इस तरीके का लाइक दिस वन, ठीक है। ऐसा कोई डिजाइन हमें यहाँ पर दे रखा है। अब ये इसकी जो ये साइडें हैं 8 सेंटीमीटर की सभी की सभी, और एंगल इसका है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
तो हमें बस इसका एरिया निकालना है डिजाइन का, और कुछ हमें नहीं दे रखा, ठीक है ना। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो 16 क्वेश्चन, रेडियस या कह लो रेडियस ही कह लेते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो कि है 8 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ऐसे दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा ऐसे मान के चलूँ, इसको सिंपल कर देते, थोड़ा सा बीच का डिजाइन हटा देते हैं। अब इसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट यहाँ से बन रहा है, एक क्वाड्रेंट यहाँ से बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल आ रहा है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल वाले पार्ट को हटा दूं, देखो इसके वाले अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ, तो अब देखिए ये क्वाड्रेंट ऐसे बन रहा है और ये ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। और जब मैं इसको बना दूंगा तो ये वाला ट्रायंगल ये क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसको हटा देंगे। यानी कि हमें तो ये बीच वाला डिजाइन चाहिए ना सिर्फ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड या डिजाइन कह लो, एरिया ऑफ डिजाइन विच इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट का एरिया ले लिया, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल। एरिया ऑफ दो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ टू ट्रायंगल 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। सो यहां से हमारे पास आ गया 2 इंटू 90 बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस इसकी दे रखी है 8, यानी 8 इंटू 8, माइनस 2 से 2 कैंसिल, बेस भी 8 हाइट भी 8, तो 8 इंटू 8। अब देखिए 8 इंटू 8 तो कॉमन ही है, तो बाहर ही निकाल लो इससे तो अच्छा। तो 8 इंटू 8 हमने बाहर निकाला, यहाँ से काटा 9 4 36, 2 से काटा 2 2 और 2 से काटा तो 11 आ गया। सो 11/7 माइनस का 1, क्योंकि देखिए 8 का पेयर तो हमने बाहर ही निकाल लिया कॉमन। सो हमें मिला 64 ब्रैकेट 7 से करेंगे तो 11 माइनस 7 अपॉन में 7। सो फाइनली क्या आ जाएगा, 64, यहां से 11 माइनस 7 करेंगे तो आ गया 4 अपॉन में 7। तो देखिए 64 की मल्टीप्लाई, यहाँ इसको आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और एक 25, तो 256 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 12। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर 12, जिसकी हमने तीनों एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे से और धमाकेदार तरीके से सीख लिया है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली। अब आप इसको चैप्टर के बन जाएंगे मास्टर। बस एक बार आपको करनी पड़ेगी इसकी दोबारा प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपको रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। आपको एक चीज को गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक डायलॉग पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। लेकिन ध्यान रखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ना तो मैन परफेक्ट होगा ना ही वुमेन परफेक्ट होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ में। कमेंट सेशन में आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा वाले चैप्टर को पहले पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।